Hello. Hello. Good afternoon, everyone. Hello, sir. The attendance is very poor. So can we wait for 5 minutes or we can start? Hello. Hello, sir. आप बुला लीजिए सर पहले। Okay. Okay. पहले आप लड़का लोग को बोलिए कि जल्दी से ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। Okay, okay, sir. Okay, sir. Okay. Hello. Hello, Kundan. Are you there? Hello, Kundan. Hello. Kundan Kumar. Are you there? Hello, Meenakshi. Hello. यस सर। हाँ, तुम एक काम करो, व्हाट्सएप ग्रुप में पर बोल दो सबको ज्वाइन करने के लिए। ओके। ओके सर। ओके। आप ग्रुप में लिखिए ना सर, आप ये 18-22 में लिख दीजिए ज्वाइन क्विकली, तो ओके लोग सर। ज्वाइन ओके। कर लेगा। ओके सर।
Sir, can we now start the class or we will wait? सप्तर्षि सर, Yes, sir. आप Hello. थोड़ा बच्चा लोग को बोल दीजिएगा कि क्लास में टाइमली ज्वाइन करने के लिए। वो लोग कोई वीआईपी है क्या कि हम लोग टीचर लोग पहले घुस जाते हैं फिर वो लोग आता है लाट साहब की तरह? Okay, sir. क्लास के बाद उन लोग को बोल दीजिए बढ़िया से कि क्लास में टाइमली आने के लिए। Okay, sir. टीचर लोग आके क्लास में बैठा रहता है, वो लोग आता है वीआईपी की तरह। इतना बच्चा में क्लास कराइए और किसी को अंदर मत घुसने दीजिए। अभी कोई किसी को अलाउ मत कीजिए आप, या अभी जितना बच्चा है इसी को लैब कराइए, किसी को अंदर मत घुसने दीजिए। Okay, लोग sir. मजाक बना कर रख दिया सब चीज का, लोग मजाक बना कर रख दिया है। अगले वीक लोग को भाईपा लेते हैं, रुकिए। Uh, okay, so good afternoon, everyone. So today we will going to perform two experiment. Our first, we will going to first perform that three-phase full wave control rectifier. Am I audible to all of you? Hello. So today we will perform. Yes, sir. Okay, sir. Okay. So today we will perform two experiment. Our first experiment is three-phase full wave control rectifier, and our second experiment is single-phase dual converter. Okay. So here we can see the circuit diagram of the three-phase full wave control rectifier. Okay, and here we are using RL load. Okay. So basically, first of all, you can see that the primary winding में हम लोग एक डेल्टा कनेक्टेड कनेक्शन किए हैं, ठीक है, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे। ओके, एंड इधर पर हम लोग थ्री पे सप्लाई देंगे। ओके, एंड द सेकेंडरी साइड वी हैव कनेक्टेड स्टार्ट कनेक्टेड। ओके, secondary side is start connected, and here neutral is there. Okay, and जब सेकेंडरी साइड के बाद सेकेंडरी साइड का जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम लोग कहाँ पर जाएगा, मेन सर्किट में जाएगा, ठीक है। और मेन सर्किट में देखो वी हैव यूजिंग 6 थायरिस्टर हियर, T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। ओके, एंड जब वोल्टेज जब फ्लो होगा, मान लो इन टू बी, जब वोल्टेज फ्लो होगा इनटू ए, जब वोल्टेज फ्लो होगा तब कैसे वोल्टेज फ्लो होगा, तो उसके बीच में जो वोल्टेज रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वीए, एंड इनटू जब बी के बीच में वोल्टेज रहेगा उसको हम वीबी, एंड इनटू जब सी के बीच में हम लोग का जो वोल्टेज रहेगा उसको हम वीसी बोलेंगे। ओके, एंड secondary side provide the supply to the main circuit. Okay, and 6 thyristor is there, but जब हम लोग conducting condition में रहेंगे thyristor तब T1 T2 and T3 T4 T5 T6 ये conducting at a time. Okay, and ACR is conducting after the alpha angle when we apply firing pulse is provided. Okay, and हम लोग इधर पर देखो लोड में हम लोग R and L लोड यूज किए हैं। एंड एल लोड क्यों यूज किए हैं, क्योंकि इसके एल लोड के यूज क्या है, हम लोग इसका करंट कांस्टेंट रहेगा, इससे हम लोग आउटपुट जो करंट रहेगा लोड में जो करंट रहेगा ये करंट कांस्टेंट रहेगा और करंट स्टेबल रहेगा। ओके, जब हम लोग फास्ट फेज का सप्लाई देंगे तो करंट इन द सर्किट कैसे फ्लो करेगा, तो पहले हम लोग जब फास्ट फेज का सप्लाई हम लोग दे दिए तो उसमें करंट फ्लो करेगा इन टू ए, ठीक है, इन टू ए पहले फ्लो करेगा। ओके, उसके बाद T1 में जाएगा, ठीक है, T1 में हम लोग को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद थ्रू T1 ये कहाँ जाएगा, थ्रू T1 ये आर रेजिस्टिव लोड में जाएगा, ठीक है, आर में जाएगा।
उसके बाद एल में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा, उसके बाद ये फिर T2 में आएगा, मगर T2 में हम लोग को क्या करना होगा, फायरिंग पास प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद T2 से फिर C, ये पॉइंट C में आएगा, उसके बाद C से फिर ये इन की तरफ चला जाएगा। तो सिंगल फेज का जो सप्लाई देंगे वो कैसे फ्लो करेगा, N to A, फिर T1, ओके, T1 से R L, उसके बाद फायरिंग पास प्रोवाइड करेंगे T2 में, एंड T2 से फिर इनकी तरफ ये फ्लो होता जाएगा, ठीक है। और इधर पर देखो, इधर पर T1, T3 एंड T5, T1, T3 एंड T5 ये वर्किंग इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा। एंड T4, T2 एंड T6 आर वर्किंग इन द नेगेटिव हाफ साइकिल। सो hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay, okay. नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। आई एम सेइंग दैट दैट T1, T3 and T5, I am saying that, am I audible to all of you now? Okay, I am saying that T1, T3 and T5 are working in the positive half cycle, T1, T2, T5, and T2, T4, T6 are working in the negative half cycle. So we can say that T1, T3, T5 are positive group of HCl, and T4, T6 and T2 are negative group of HCl. Okay. Okay, and it is working as a full converter. Okay, and after that जब हम लोग सेकेंड फेज का हम लोग जब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद तो जब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद करंट कैसे फ्लो करेगा इन द सेकेंड फेज। तो करंट इन टू बी, करंट स्क्रीन पे देखो, इन टू बी पहले फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद करंट कहाँ पर जाएगा, ये देखो आई बी करंट है, सेकेंड फेज का करंट है आई बी। तो ये फिर बी में जाएगा, ये बी पॉइंट में आएगा, बी से ये T3 में जाएगा, T3 में जाएगा, और T3 में हम लोग को ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करना होगा। आफ्टर द प्रोवाइडिंग द ट्रिगरिंग पल्स, द करंट विल फ्लो फ्रॉम T3 to R low, एंड उसके बाद L, ठीक है। एंड उसके बाद ये कहां पर जाएगा, इट इज गोइंग टू T4, ओके, T4 में आएगा। T4 में फिर हम लोग को क्या करना होगा, T4 में हम लोग को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करना होगा, एंड T4 to E2 गोइंग टू A, T4 to A में जाएगा, फिर 8 से फिर इन में आएगा, ठीक है, फिर इन से B में जाएगा। तो ऐसे ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो ये है वर्किंग इसका। उसके बाद हम लोग इसका वोल्टेज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो T1, T2, इसमें देखो जब हम लोग को T1, T2, और एक चीज इधर पर देख लो, स्क्रीन का नीचे थोड़ा एक बार देख लो, जब T1, T2 हम लोग को थाइस्टर हम लोग कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो एक बार इधर पर देखो कि T1, T2 जब कंडक्टिंग कंडीशन में है, तब लोग वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज VAC हो रहा है। देखो VAC, ए और सी के बीच में वोल्टेज आएगा, ठीक है। जब T3 एंड T4 जब कंडक्टिंग कंडीशन में है, एक थाइरिस्टर T3 एंड T4 ग्रीन कलर का थाइरिस्टर जो है, तब देखो वोल्टेज कहाँ रहेगा, B टू A के अंदर रहेगा, वोल्टेज B टू A के अंदर, जैसे मैंने दिखाया B टू A के अंदर रहेगा। एंड व्हेन द थाइरिस्टर T5 एंड T6, T5 रेड कलर में देखो, T5 एंड T6 जब कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, तब वोल्टेज रहेगा C टू B के अंदर, वोल्टेज C टू B के अंदर रहेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसका वेव फॉर्म कैसे बन रहा है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहले देखो हम लोग इसमें थ्री फेज, हम लोग इसके थ्री फेज सप्लाई दिए हैं। सो इट इज वर्किंग इन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके, इट इज वर्किंग इन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके। सो हियर वी कैन टेक 6 waves, it is basically working the positive and negative half cycle, हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिए हैं। सो वी कैन टेक 6 wave, इधर पर देखो 6 wave बना हुआ है, ठीक है। 2 wave ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। 2 wave
green blue color से and two wave red color से, because we are providing the three phase supply and it is working in the both positive and negative half cycle, so we can take 6 waves. Okay, so इधर पर देखो VAB, ये जो वही बन रहा है VAB देखो स्क्रीन पे देखो VAB जो वही बन रहा है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या है, हम लोग इसका ऑपोजिट VAB डिनोट कर लिए हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से देखो। फिर सिमिलरली देखो VBC हम लोग कहाँ डिनोट किया है, रेड कलर में देखो, ठीक है, ये सिग्नल, ठीक है, ये सिग्नल VBC है, इसमें इसको हमने VBC डिनोट कर दिया है। एंड इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है VCB, देखो ये जो बन रहा है ये VCB है। ओके ओके, एंड नेक्स्ट इधर पर हम लोग देखेंगे अभी कंडक्शन कैसे हो रहा है। हम लोग सर्किट तक वर्किंग एंड वेव देख लिया, उसके बाद थायरिस्टर कंडक्शन कैसे हो रहा है हम लोग इसको देखेंगे। तो थायरिस्टर इस पे देखो, थायरिस्टर पहले देखो इधर पर जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद देखो हम लोग 45 आफ्टर द 45 डिग्री एंगल थायरिस्टर 6 विल बी कंडक्टेड आफ्टर द ट्रिगरिंग पास, द थायरिस्टर 6 विल बी कंडक्टेड, ठीक है। इधर पर देखो नीचे थायरिस्टर 6, ये 45 डिग्री एंगल जो तुम लोग देख पा रहे हो T6 इधर पर जो डिनोट किया गया है, ऊपर में देखो, तुम लोग थोड़ा जूम करके देख सकते हो, ठीक है, ये थोड़ा देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो T6 के पहले देखो, T6 का जब T6 तब तक नहीं कॉन्डक्ट करेगा जब तक हम लोग फायरिंग पास प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उसके पहले देखो आफ्टर द माने इधर पर अल्फा हम लोग डिनोट कर दिए 45 डिग्री में। तो आफ्टर द एंगल अल्फा दैट इज 45 डिग्री, T6 विल बी कॉन्डक्टेड। एंड नीचे देखो T6 कॉन्डक्ट हो रहा है, ठीक है, मगर T6 जब कॉन्डक्ट हो रहा है, जब हम लोग T6 थायरिस्टर 6 में जब हम लोग फायरिंग पास प्रोवाइड कर दिए, तो उसके बाद तो थायरिस्टर कॉन्डक्ट करेगा, ठीक है। तो उसका पहले भी तो कोई ऑब्वियसली कोई थायरिस्टर कॉन्डक्ट कर रहा था, तो उसका पहले T5 कॉन्डक्ट कर रहा था, ठीक है। ऊपर में देखो, इधर पर देखो फेज चेंज हो रहा है, इधर पर देखो फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो VAB आ रहा है, ठीक है, उसके बाद VCA आ रहा है, इधर पर देखो फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो T5 हम लोग जब T6 लिए हैं, तो T6 हम लोग जब इधर पर हम लोग जब 45 डिग्री के बाद T6 जब लिए हैं, तो हम लोग T6 क्यों लिए हैं, ठीक है। तो T6 हम लोग इसलिए लिए हैं, इधर पर देखो, इधर पर कौन सा वेव आ रहा है, VAB। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाई यू शुड टेक T6। इधर पर देखो वेव कौन सा आ रहा है, VAB। तो VAB में तुम लोग देखो, VAB में VAB आ रहा है, ठीक है। और उसके पहले देखो, उसके पहले ये जो रेड कलर से वेव डिनोट किया गया है, ठीक है, रेड कलर से तुम लोग देख पा रहे हो जो वेव डिनोट किया गया है। 1 सेकंड, यस, तो रेड कलर से तुम लोग पहले से देखो, ये जो वेव डिनोट किया गया है, ये क्या है, VCB है, ठीक है। ये VCB मतलब नीचे देखो T5, VCB मतलब T5 और T6 जब कॉन्डक्ट करेगा, तो हम लोग उसका अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या रहेगा, VCB हम लोग बोल सकते हैं। और T5 एंड T6 में मैंने बोला था that T4, T6 and T2 are in the negative half cycle, that is we are taking the T6, okay। सिमिलरली उसके पहले T5 कॉन्डक्ट हो रहा था, ठीक है। इसी तरीके से देखो, उसके बाद उसके नीचे देखो आउटपुट वोल्टेज देखो बन रहा है VCB के अक्रॉस में, इधर पर देखो आउटपुट वोल्टेज भी T6 के नीचे देखो VCB भी बन रहा है, ठीक है। T6 कॉन्डक्ट हो रहा है, तो ठीक है। उसके बाद जब T6 आफ्टर द कंडक्शन ऑफ द T6 के बाद देखो, उसके बाद हम लोग जब फायरिंग हम लोग जब फिर से हम लोग अल्फा एंगल में हम लोग जब फायरिंग पास प्रोवाइड करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, T1 कंडक्टिंग कंडीशन में चला आएगा। इधर पर देखो T1 इज इन द कंडक्टिंग पोजीशन, ओके। एंड T1 क्यों कंडक्टिंग पोजीशन में है, क्योंकि इधर पर देखो VAC, इधर पर देखो V, क्योंकि VAC वही इधर पर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ओके। एंड इधर पर देखो T1 फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में चला गया, क्योंकि T1, T3 एंड T5 आर इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली उसका T1 के नीचे देखो आउटपुट वोल्टेज क्या बन रहा है, VAB, ठीक है, VAB बन रहा है, उसके बाद VAC भी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये
रिपीटेडली ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से आफ्टर द पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो T1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, उसके बाद T3 एंड फिर से T5 रिपीट हो जाएगा। एंड सिमिलरली इन द नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो इधर पर देखो T6 एंड T2 T4 के बाद फिर से T6 ये कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। तो सिमिलरली ये ऐसे ये इसका थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आउटपुट जो करंट आ रहा है, आउटपुट करंट को देख लेंगे, ठीक है। तो इधर पर देखो आउटपुट, इधर पर ये जो लाइन है, ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है, ये आउटपुट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड वी ऑलरेडी सेड दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ आउटपुट करंट टू बिकम जीरो, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करेगा, आउटपुट करंट को जीरो नहीं होने देगा। एंड आप बीच में अगर कोई एनी if any thyristor does not work, then the energy that stored in the inductor are used, okay। so the output current does not zero, ठीक है। आउटपुट करंट ये जीरो नहीं होगा, जो ऑरेंज कलर का लाइन से डिनोट कर रहा है, ओके। एंड आफ्टर दैट देखो इधर पर व्हेन थायरिस्टर करंट क्या होगा, उसके बाद इधर पर देखो थायरिस्टर करंट क्या होगा जब T1, इधर पर देखो जब T1 थायरिस्टर इज कंडक्टिंग कंडीशन, देन इधर का थायरिस्टर 1 माने थायरिस्टर 1 में उसका देखो उसका करंट थायरिस्टर 1 के अक्रॉस में करंट क्या होगा, तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस में देखो करंट आउटपुट जो करंट है उसका सिमिलर होगा, ठीक है। आउटपुट करंट जैसा है, आउटपुट करंट जैसा है I0 I0, ठीक है। उसका सिमिलरली थायरिस्टर 1 जब कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो थायरिस्टर 1 का अक्रॉस में जो करंट रहेगा वो आउटपुट जो करंट रहेगा उसका सिमिलर रहेगा, ठीक है। इधर पर देखो I0 से डिनोट कर रहा है, ठीक है, इधर पर, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट इधर पर तो फेस करंट अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग थायरिस्टर के अक्रॉस में, तो इधर पर देखो थायरिस्टर के I1 के अक्रॉस में जैसे ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिमिलरली T3 T5 में जब कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो उसका T3 के अक्रॉस में करंट क्या रहेगा, जो आउटपुट के अक्रॉस में जो करंट है वही करंट रहेगा, ठीक है। सिमिलर टू थायरिस्टर 1 के अक्रॉस में जितना करंट है कंडक्टिंग कंडीशन के टाइम में। इसके बाद हम लोग फेस करंट को एक बार देखेंगे, ठीक है। तो फेस करंट इधर पर कैसे बन रहा है, फेस करंट को देखो, फेस करंट देखो इधर पर जब आउटपुट वोल्टेज को अच्छी तरह से देखो, आउटपुट वोल्टेज का V0 आउटपुट वोल्टेज को वेवफॉर्म अच्छी तरह से देखो, तो इधर पर देखो जब VAB एंड VAC आउटपुट वोल्टेज में जब VAB एंड AC का देखो वेवफॉर्म बन रहा है, तो इधर पर देखो बिकॉज इधर पर VAB एंड VAC में देखो A है, ठीक है। तो इधर पर फेज 1 का फेज करंट इधर पर शो कर रहा है, तो इधर पर फेज ए फेज का करंट क्या होगा, आउटपुट जो करंट आ रहा है उसका सिमिलर होगा, ठीक है। और इसका पहले देखो जब VCB आ रहा था, आउटपुट वोल्टेज में जब VCB का वेव फॉर्म आ रहा था, VCB में देखो A इज नॉट प्रेजेंट, इसलिए इसका इसमें क्या है, इसमें जीरो है, ठीक है। इसमें जब फेज 1 में फेज ए में VCB के अक्रॉस में करंट क्या है, जीरो है। एंड VCA के अक्रॉस में देखो, VCA पहले देखो VCA जब है, आउटपुट वोल्टेज जब VCA में आ रहा है तो इधर पर देखो ए क्या है, ए नेगेटिव में है, तो इसलिए हम लोग ए को नेगेटिव पे डिनोट करते हैं। सिमिलरली VAB एंड VAC जब आ रहा है, ए देखो पॉजिटिव पे है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव में शो करते हैं। सिमिलरली देखो जब VC में आउटपुट वोल्टेज में जब VC आ रहा है, तो इसमें देखो ए नहीं है, इसलिए ये जीरो है। एंड ए फेज में देखो जब VBA एंड VCA जब आउटपुट वोल्टेज में आ रहा है, तो इसमें देखो ए कहाँ पर है, ए नेगेटिव में है, इसीलिए इसको नेगेटिव में शो किया गया है। इधर पर देखो पिक्चर में ये नेगेटिव में शो किया गया है। सिमिलरली जब लास्ट में देखो VC आउटपुट वोल्टेज में जब CB जब आ रहा है वोल्टेज, देन इधर पर A इज एब्सेंट, ठीक, ए नहीं है, ठीक है। तो इधर पर ए फेज का करंट को जीरो दिखाया गया है, ओके। सिमिलरली देखो जब बी फेज के लिए हम लोग जब करेंगे, तो बी फेज में देखो जब आउटपुट वोल्टेज में देखो, आउटपुट वोल्टेज में जब पहले क्या आ रहा है, VCA आउटपुट वोल्टेज में जब वोल्टेज VCA आ रहा है, तो इधर पर B इज एब्सेंट, सो दैट जब हम लोग बी फेज का करंट लेंगे
तो इधर पर हम लोग 0 से डिनोट किए हैं, ठीक है। उसके बाद जब VCB एंड VAB आउटपुट वोल्टेज में जब आ रहा है तो इधर पर देखो V इज इन द नेगेटिव, V नेगेटिव में है, देखो पीछे है नेगेटिव में है, तो इसको हम लोग नेगेटिव में डिनोट किए हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द आउटपुट करंट की आई नॉट करंट की रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सिमिलरली VAC जब आ रहा है आउटपुट वोल्टेज में तो करंट क्या होगा B फेज में, तो ये 0 है, इधर पर B नहीं है। फिर V जब BC एंड VBA जब आ रहा है इसमें देखो आउटपुट वोल्टेज में, तो B फेज में करंट क्या होगा, इधर पर देखो B इज द इन द पॉजिटिव साइड, तो हमने इसको पॉजिटिव साइड से डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फेज करंट को हम लोग इसमें वेवफॉर्म को हम लोग देख पाएंगे। सो that's it. And sir, so our HOD sir will guide us to design the circuit in the MATLAB. So sir, you can start now. Hello sir, are you there? Yes sir, I am there. Okay आवाज sir. आ रही है ना? Yes sir, आवाज आ रहा है sir, please I make you host. Okay sir, you can अच्छा start. सर, हमको कुछ बात बोलना है बिफोर आई एम स्टार्टिंग द लैब। Okay, सर सर Yes sir. हम कुछ आपको बोलेंगे, आप उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग इलो का प्रैक्टिकल में 50 नंबर होता है ना सर? Yes sir. ठीक है। Yes sir. तो हम लोग क्या करेंगे, हर महीना एक महीना में एक इलो का वाइवा लेंगे। जैसे हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ था 10 तारीख को, Yes तो sir. आज हो गया 17 तारीख, मतलब एक महीना से ऊपर हो गया है। हम लोग को लगता है 5-6 लैब हम लोग ले भी लिए हैं। Okay sir. तो हम लोग क्या करेंगे, एक महीना लैब कराने के बाद हम लोग एक 10 नंबर का वाइवा लेंगे लोगों का। Okay. और अब जानते हैं कि सेमेस्टर तो कम से कम 6 महीना 5-6 महीना चलेगा ही। Yes तो sir. हर महीना हम लोग लास्ट में एक वाइवा कंडक्ट करवाएंगे एंड वी विल कंडक्ट अ टोटल ऑफ 5 वाइवास, और हर एक वाइवा में 10-10 नंबर रहेगा। Okay. तो उस हिसाब से जैसे जैसे जो परफॉर्म करेगा उस हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो आप सबको कम्युनिकेट, सीआर को कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीक यानी कि 24 तारीख को इन लोग का फर्स्ट वाइवा होगा 10 नंबर का, और उसमें उन लोग को अपियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग एक महीना लैब लेंगे, उसके बाद एक महीने बाद फिर हम लोग वाइवा लेंगे। इस तरह से हम लोग 4-5 वाइवा लेंगे, उस वाइवा का नंबर को ऐड करके हम लोग यूनिवर्सिटी में इन लोग को भेज देंगे। Am I clear? Yes sir, absolutely. और एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए कि नेक्स्ट वाइवा जो 24 तारीख का वाइवा होगा, Yes उस sir. 24 तारीख का वाइवा में आपके पास तो रेगुलर अटेंडेंस आपके पास है। Yes sir. मतलब 10 तारीख से हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग का लगता है कि 5-6 लैब हुआ होगा। Yes sir. आप अटेंडेंस देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग 6 लैब लिए हैं, Yes. उसमें से नेक्स्ट वीक हम वाइवा उसी का लेंगे जिसका अटेंडेंस 75% से ऊपर हो। उसको आप रेक्टिफाई करके निकालिए कौन कौन बच्चा लास्ट 5-6 लैब में, अगर मान लीजिए 4 लैब में आया है तो उसको आप अलाउ कीजिएगा। और यदि कोई बच्चा एक भी लैब नहीं किया है, Okay. उसको आप नेक्स्ट वीक का वाइवा में अपियर करने नहीं दीजिएगा, यानी Okay, उसका 10 नंबर कट गया, उसका 10। और ये हम सीरियसली बोल रहे हैं, ये हम बच्चा लोग को धमकाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्लीज टेक मी सीरियसली। ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि बच्चा लोग को डर जाएगा फिर बाद में आपको बोलेंगे छोड़ दीजिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। हर महीना हम एक महीना लैब कराने के बाद एक वो वाइवा लेंगे। टोटल आई विल टेक 5 वाइवास। ईच वाइवा will have 10 नंबर, और एक एक वाइवा में हम बहुत आसान सवाल पूछेंगे, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेंगे। हर बच्चे से हम 2-2 सवाल पूछेंगे 5-5 नंबर का। वाइवा में हर बच्चे से हम 2-2 सवाल पूछेंगे 5-5 नंबर का, लेकिन हम उसी बच्चे से सवाल पूछेंगे जो कि रेगुलर लैब करता हो। अगर ऐसा बच्चा नेक्स्ट वीक में, अगर आपके पास अटेंडेंस है, मान लीजिए हम 6 को लैब लिए हैं, इसमें से आप देख लीजिएगा कि 75% या 70% लैब में जो प्रेजेंट है उसी बच्चा को नेक्स्ट वाइवा में अपियर करने दीजिएगा। अगर ऐसा बच्चा आपको दिखे कि एक भी लैब नहीं किया है और वाइवा देने के लिए आ गया है, उसको वाइवा में आप नहीं घुसने दीजिएगा, उसका वाइवा हम नहीं लेंगे। Am I clear? Yes sir, absolutely.
और एक चीज हम बोल देते हैं सर आपको कि हम नेक्स्ट वीक मिड सेमेस्टर लेंगे। मिड सेमेस्टर में भी यू विल हेल्प मी, हम आपको एक अटेंडेंस देंगे इन लोग का, एक जब 10 से लेके अभी तक का, आप हमको थोड़ा सा अटेंडेंस का इसका बता दीजिएगा किसका किसका 75% से ऊपर है। ऐसे Okay. वीकली तो मेरा 4 क्लास रहता ही है, 5 वीक में मान लीजिए हम 20 क्लास लिए हैं, 20 क्लास तो नहीं लेते हैं, मुझसे ज्यादा लेते हैं, एक दिन तो हम 2-3 क्लास करके ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 40 क्लास हुआ है, तो 40 क्लास में अगर कोई बच्चा 30 क्लास में अपीयर किया है तो उसी बच्चा का हम मिड सेमेस्टर दे, तो कोई हो सकता है मिड सेमेस्टर का हम लिंक दे देंगे तो मिड सेमेस्टर में कोई भी अपीयर करेगा, लेकिन हम उस बच्चे का मार्क्स को रिलीज नहीं करेंगे जो बच्चा क्लास नहीं किया है। ये तुम लोग ध्यान से दिमाग में घुसा लो। अगले हफ्ता मिड सेमेस्टर लेंगे और उस मिड सेमेस्टर में क्वेश्चन तो हम ऑल इन ऑल सबके लिए दे देंगे, सब कोई उसको अटेम्प्ट भी करेगा, लेकिन हम मार्क्स उसी का रिलीज करेंगे। मार्क्स अब मिड सेमेस्टर के बाद हम तो मार्क्स सबका रिलीज कर देते हैं कि तुमको 20 नंबर में कितना मिला, तुम लोग के मेल में चल जाता है, तो हम उसी का मार्क्स रिलीज करेंगे जो क्लास करता है। जो बच्चा क्लास नहीं करता है उन लोग को कह देना कि उन लोग का मार्क्स हम रिलीज नहीं करेंगे, और अगर मार्क्स रिलीज नहीं करेंगे इसका मतलब इसका मतलब ऑफिशियली हम तुम लोग का उस बच्चे का मार्क्स इवेलुएट नहीं किए हैं और उसका हम नंबर इस सेमेस्टर में नहीं भेजेंगे, साफ साफ कह देना। ओके सर। नहीं आपको नहीं बोल रहे हैं सर, हम ये बच्चा लोग को बोल रहे हैं। ओके। मिड सेमेस्टर तुम लोग दे तो सब कोई सकते हो, मिड सेमेस्टर तुम दे तो सब कोई सकते हो। अब कुछ कुछ बच्चा है, ज्यादा बच्चा नहीं है, हमको लगता है 4-5 बच्चा होगा जो एक भी क्लास नहीं किया या फिर 1-2 क्लास किया, एकदम नहीं क्लास किया है, तो उन लोग का मार्क्स हम रिलीज नहीं करेंगे, सबको बोल देते हैं। और मार्क्स रिलीज नहीं करेंगे इसका मतलब ऑफिशियली उसको हम इवेलुएट नहीं किए हैं और उसका नंबर भी हम नहीं भेजेंगे। ये हो गया मिड सेमेस्टर के लिए। और प्रैक्टिकल के लिए हर महीना सप्तशी सर हम लोग 1 महीना लैब लेंगे कंटिन्यू, उसके बाद एक वाइवा लेंगे 10 नंबर का। ओके सर। जैसे पिछले हम लोग 1 महीना लैब लिए, अब नेक्स्ट वीक हम लोग इसका वाइवा लेंगे, और वाइवा में हम क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन एकदम इजी इजी पूछेंगे, एक एक बच्चा से 2-2 क्वेश्चन पूछेंगे 5-5 नंबर का। बस ये लड़का लोग जो कि एकदम मतलब कैजुअल ले लिया है कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग लैब नहीं करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, ऐसा ही हम लोग को फोकट का नंबर मिल जाएगा, ये लोग का जो है इसको इस सेमेस्टर से बंद कराना पड़ेगा। कुछ कुछ लड़का जो है एकदम नहीं क्लास करता है, इसीलिए नेक्स्ट वीक में सर भाइवा के लिए आप तैयारी कर लीजिएगा, और आपके पास लैब का अटेंडेंस है उसमें से आप एक बार उसको बना के हमको दिखला लीजिएगा कि किस किस बच्चे का लैब एकदम नहीं किया है या फिर अटेंडेंस कम है। उस बच्चे का नेक्स्ट वीक में आप ही होस्ट बनिएगा, उस बच्चे का भाइवा आप अगर वो घुसना चाहेगा तो उसको घुसने मत दीजिएगा, उसका भाइवा हम नहीं लेंगे। ये 10 नंबर का भाइवा होगा, 50 नंबर में 10 नंबर का भाइवा होगा, उसके बाद फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, फिर 10 होगा। टोटल आई विल टेक 5 वाइवास और 50 नंबर। और अगर मान लीजिए पांचों वाइवा में किसी बच्चा को 50 नंबर आ गया तो उसको हम 50 में 50 देंगे, किसी को अगर 40 नंबर आया तो उसको 40 देंगे, किसी को 45 नंबर आया तो 45 देंगे। Am I clear, sir? Yes, sir. I will make the proper attendance in the Excel sheet format. That will be better. Okay, sir. सप्तशी सर, am I clear कि आपको क्या बोले हम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are clear, sir. Okay. Fine. Thank you. So now I am starting. Okay, sir. So is my screen visible? Yes, sir. Your screen is visible. Your screen is visible, sir. Time is very less. So if the class will end, please join again. आज हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे सर, हालांकि एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए हैं, लेकिन आज हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर का, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का। आज हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहला करेंगे सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर और दूसरा करेंगे 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। Okay, so only 1 minute left. So if the class will end, please join again. ठीक है, क्लास शुरू होगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, और जो जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया सबको बोलो ज्वाइन करने के लिए। Communicate everybody to join now for the lab.
If the class will end, please join again.